नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। येडियुरप्पा जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। युवा समिति ने की नाला निर्माण में गैर व्यवहार की जांच की मांग। विधायक अनिल बेनके जी ने किया हिंडलगा पंपिंग स्टेशन का दौरा। बिल्डर के अपहरण पर निवेदन। सांब्रा एयरपोर्ट बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। मराठी विद्यानिकेतन स्कूल एटीएल मैराथन 2020-21 की विजेता। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। कर्नाटक में अपनी स्थापना की दूसरी वर्षगांठ मनाते हुए पार्टी की बागडोर संभाल रहे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 4 दिनों से पार्टी हलकों में उनके इस्तीफे की चर्चा हो रही थी। उन्होंने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके इस्तीफे पर मुहर लग गई। सोमवार दोपहर को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। येडियुरप्पा जी ने अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीएस येडियुरप्पा जी ने भाजपा सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस फैसले की घोषणा की। पार्टी नेताओं के निर्देश मिलने के बाद हम सही फैसला लेंगे। येडियुरप्पा जी ने संवाददाताओं को स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी नेताओं के निर्देश आने पर उन्हें भी इस बारे में पता चलेगा। उन्होंने दोहराया था कि वह केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह संतुष्ट है और पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ेंगे। युवा समिति ने की नाला निर्माण में गैर व्यवहार की जांच की मांग। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जगह जगह पर जलभराव हो गए हैं। हालांकि जलभराव के पीछे खराब नाले निर्माण मुख्य कारण है। इसलिए महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति ने नाले निर्माण की कुव्यवस्था की जांच की मांग की है। सोमवार को जिलाधिकारी को मांग का विवरण सौंपा गया। इस अवसर पर पिरनवाड़ी के ग्रामीण और महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। निवेदन में कहा गया है कि जैतनमाल, उद्यम बाग और खादरवाड़ी से आने वाले नालों का निर्माण कुछ साल पहले ही किया गया था। सड़क चौड़ी होने के कारण अब इन नालों का पानी पिरनवाड़ी में जमने लगा है। यह गांव के कुछ हिस्सों में घरों के माध्यम से भी प्रवेश कर रहा है। इससे न केवल नागरिकों को नुकसान हो रहा है बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी खतरा हो रहा है। बयान में मांग की गई है कि इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और निर्माण की पूरी जांच कराई जाए। इस अवसर पर युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके के साथ नारायण मुच्चंडीकर, शीतल जाधव, सर्वेश रामनाथकर, मारुति पेडनेकर, महादेव काळगे, श्रीकांत कदम आदि मौजूद थे। विधायक अनिल बेनके जी ने किया हिंडलगा पंपिंग स्टेशन का दौरा। भारी बारिश के कारण मार्कंडेय नदी में पानी भर जाने से और पंपिंग स्टेशन में पानी घुसने से शहर में जलापूर्ति कट गई है। विधायक अनिल बेनके जी ने इस पंपिंग स्टेशन का दौरा किया और जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति की जाए। अधिकारियों को इसे शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। हिंडलगा पंपिंग स्टेशन का दौरा कर रविवार को जलापूर्ति बोर्ड के इंजीनियरों और L&T कंपनी के अधिकारियों के साथ विधायक अनिल बेनके जी ने चर्चा की। अधिकारियों को अगले 2-3 दिन में शहर में जलापूर्ति शुरू करने के लिए पंपिंग स्टेशनों पर 24 घंटे काम शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। इसके चलते 2-3 दिन में शहर में जलापूर्ति बहाल होने की संभावना है। बिल्डर के अपहरण पर निवेदन। हाल ही में शहर में एक मशहूर बिल्डर के अपहरण की घटना सामने आई थी।
कार्मिक कल्याण अभियान संघ के सदस्यों ने इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने नागरिकों के निर्माण की समस्या पर अपने विचारों की घोषणा की है, साथ ही कानूनन बनाने की अपील भी की है। इस संबंध में उनके द्वारा पेश किए गए निवेदन में उन्होंने कहा कि हम क्रेडाई संस्थान निर्माण पेशावरों के सदस्य हैं। मदन कुमार भैरन्नावर का हाल ही में अपहरण और उसके बाद रिहा होना हमारे लिए चौंकाने वाला रूप है। हालांकि हमारे क्रेडाई और कार्मिक कल्याण अभियान के माध्यम से हम नागरिकों से अपील करते हैं और कहते हैं कि हम समस्या निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर राजेंद्र मुदकेकर, युवराज हुलजी और अन्य सदस्य मौजूद थे। सांब्रा एयरपोर्ट बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। बेलगाम से हवाई सेवा सबसे लोकप्रिय हो रही है, इसलिए निकट भविष्य में सांब्रा एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एयरपोर्ट बन सकता है। सांब्रा भारत में वायुसेना का अहम केंद्र है। इसके साथ ही मराठा लाइफ इन्फेंट्री स्कूल सेना का काफी महत्वपूर्ण केंद्र है। साथ ही बेलगाम जिले में कोबरा कमांडो ट्रेनिंग स्कूल जाम्बोटी में है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट को किसी भी हालत में विदेश से किसी भी तरह की धमकी नहीं दी जा सकती। यह इस तरह का एक बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट पर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और डोमेस्टिक हवाई अड्डों जैसी दोहरी हवाई परिवहन सेवाएं होंगी। भारत सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। भविष्य में कार्गो उड़ानों के साथ साथ एक और रनवे पर भी इंटरनेशनल एयरलाइन स्थापित की जाएगी। कार्गो एयरलाइनों की शुरुआत के बाद हवाई अड्डे पर किसानों की कृषि उपज को भारत के किसी भी राज्य में ले जाने के साथ साथ किसानों को सब्जी अनाज को देश के बाहर विदेश भेजने की सुविधाएं होंगी। मराठी विद्या निकेतन स्कूल हुआ ATL मैराथन 2020-21 का विजेता। केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 में नीति आयोग द्वारा आयोजित ATL मैराथन में मराठी विद्या निकेतन स्कूल टीम ने कर्नाटक राज्य में टॉप 10 प्रोजेक्ट में जगह बनाई है। नीति आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की मैराथन में कुल 1000 स्कूलों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुल 7200 प्रोजेक्ट्स ने हिस्सा लिया। मराठी विद्या निकेतन के प्रोजेक्ट ने टॉप 300 बेस्ट प्रोजेक्ट्स में और कर्नाटक से टॉप 10 में जगह बनाई है। यह प्रोजेक्ट एक रोबोट के जरिए फसलों पर कीटनाशक दवाई छिड़काव करने वाली मशीन है। यह किसानों को कीटनाशकों से सीधे संपर्क करने से रोकता है, इसलिए दवा छिड़काव के कारण मौत को आसानी से रोका जा सकता है। यह प्रोजेक्ट बनाने वाली अनुजा पाटिल, संयोगिता पाटिल और श्रावणी साइने कक्षा 7 की छात्राएं हैं। उन्हें स्कूल प्रिंसिपल और शिक्षा वर्ग का मार्गदर्शन मिला। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण दूधगंगा, वेदगंगा, पंचगंगा और कृष्णा नदियों में बड़ी बाढ़ से विभिन्न मार्गों पर सभी सड़कों और पुलों को बंद करने के कारण चांद शिरदवाड़ तालुका निप्पानी ग्रामीणों ने पानी में फंसे करीब 150 यात्रियों को आवास और भोजन उपलब्ध कराकर सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ मानवता का साथ दिया है। कोंकण में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया। क्षेत्र की सभी नदियों के बांध गुरुवार शाम को जलमग्न हो गए और यहाँ करीब 150 यात्री बाढ़ के पानी के कारण फंसे रहे। जैसे ही ग्राम पंचायत प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली कि बच्चे और महिलाएं भी फंसे हुए हैं, तो उन्हें सरकारी स्कूलों में आवास उपलब्ध कराकर भोजन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई।
पट्टा ग्रुप ने इन यात्रियों को नाश्ता दिया। पिछले 4 दिनों से शिरदवाड़ ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई इस मानवता से यात्री अभिभूत है। इस केयर सेंटर के यात्रियों और बाढ़ पीड़ितों को अरिहंत उद्योग समूह की ओर से खाद्यान्न का वितरण भी किया गया है। कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि। कैंप में शौर्य चौक पर कारगिल युद्ध के शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम सोमवार सुबह गंभीरता से आयोजित किया गया। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके, बेलगाम भाजपा महानगर अध्यक्ष शशिकांत पाटिल, बीएसपी उत्तर अध्यक्ष पांडुरंग धामणेकर, शरद पाटिल, दिनेश शिरोलकर, उत्तर युवा मंच के अध्यक्ष देवमणि, श्रेयस नाकाडी आदि गणमान्य लोगों ने कारगिल युद्ध में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। स्विमिंग पूल के बाहर बना एक और तालाब। नगर क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके चलते कई जगह पानी के तालाब बन गए हैं। नागरिकों को इन तालाबों के माध्यम से अपना रास्ता बनाना कठिन हो रहा है। इसी की एक तस्वीर गोवा में स्विमिंग पूल के सामने दिख रही है। बारिश के कारण बाहर निकलने की उम्मीद का गंदा पानी यहाँ जम रहा है। नतीजतन लगता है कि स्विमिंग पूल के बाहर एक और तालाब बन गया है। गोवा वेस्ट बसवेश्वर सर्कल रोड उपनगरीय क्षेत्रों से आने जाने वाले वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर सुबह शाम इस सड़क पर वाहनों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को वर्तमान में जमा पानी के माध्यम से इंतजार करते समय काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, लेकिन वर्ग की गतिमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ तालाब ने आकार ले लिया है। सिद्धरामैया जी कल बेलगाम के दौरे पर। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी ने रविवार 25 तारीख को बेलगाम जिले में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। अब विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी मंगलवार तारीख 27 को बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने बेलगाम जिले का दौरा कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी मंगलवार को यमकन मरडी विधानसभा क्षेत्र के खानापुर, संकेश्वर आदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सोमवार तारीख 26 को सिद्धरामैया जी बेंगलोर से बदामी निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। वहां से वह शाम 6 बजे रवाना होकर 8:30 बजे बेलगाम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जी ने रविवार को बेलगाम जिले का निरीक्षण किया और अब जिला प्रशासन की तैयारी है, क्योंकि विपक्ष के नेता सिद्धरामैया जी बेलगाम आएंगे। ऑनलाइन मराठी साहित्य सम्मेलन में कवियों का सम्मेलन संपन्न। कविता समाज की है, वास्तविकता की है, दर्द की है, दुख की है, सुख की है। उन्हें अपनी भावनाओं को प्रतिभा के बल पर बिताना चाहिए, ऐसे वनी यवतमाल के कवि आनंद शेंडे ने कहा। ऑनलाइन मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित कवि सम्मेलन के अवसर पर बोलते हुए अपने विचार व्यक्त किए। साहित्य सम्मेलन के दूसरे सत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र के कोने कोने से आए 70 कवियों, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई और कोंकण महाराष्ट्र के कवि कविता सम्मेलन में शामिल हुए। सभी कवियों ने मराठी भाषा की महिमा के साथ साथ समाज के कई विषयों पर अपनी कविताएं प्रस्तुत की। बेलगाम सीमा भाग महाराष्ट्र की आत्मा है। सांसद संजय राउत जी ने बेलगाम में मराठी ऑनलाइन साहित्य सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता के रूप में जोर देकर कहा कि बेलगाम सीमा भाग महाराष्ट्र की आत्मा है। इसी तरह प्रसिद्ध लेखक, कवि, संपादक श्रीराम पचिंद्रे, दूसरी दूरदर्शी व्यवस्था बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीराम पचिंद्रे ने जोर देकर कहा कि मातृभाषा से शिक्षा सभी का स्वाभाविक और नैतिक अधिकार है। सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद की बेलगाम शाखा में किया गया था। स्वागत अध्यक्ष शरद गोरे ने जोर देकर कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र के राज्यों को एकजुट होकर केंद्र द्वारा सीमा मुद्दे का समन्वय और निपटारा करना चाहिए।
अखिल भारतीय परिषद का परिचय कर्नाटक के अध्यक्ष रविंद्र पाटिल ने कराया। सम्मेलन की शुरुआत गूगल मीट में ऑनलाइन से हुई। शिवसंत संजय मोरे, परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शुभांगीताई काळभोर, राष्ट्रीय विश्व ज्ञानेश्वर पतंगे, सुधीर चौहान उपस्थित थे और उद्घाटन सत्र का संचालन उपाध्यक्ष DB पाटिल ने किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।